प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज पेंतिकॉस्ट के बाद का 21वां रविवार है और आज का विषय कहता है गॉड्स ग्रेशियस इन्विटेशन कॉल्स फॉर अ ग्लैड एंड विलिंग रिस्पॉन्स। परमेश्वर का अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण के प्रत्युत्तर में हमसे आशा की जाती है कि हम आनंद तथा स्वेच्छा से उत्तर दें। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है और वो चाहता है कि हम आनंद और स्वेच्छा से उसको उत्तर दें। परमेश्वर हमें बुलाता है और हम उसकी बुलाहट को सुने और जवाब दे। ये आज का विषय है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस नई सुबह के लिए जो आपने हमारे शरीर में दी है। पिता परमेश्वर, जिन वचनों को पढ़ा गया है प्रभु, उसमें ध्यान करते समय प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए। होने दीजिए खुदावन आपका प्रत्येक वचन बीज बनकर हमारे हृदय रूपी जमीन पर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना वो फल लाए प्रभु। तमाम शैतानी ताकतों को हम यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुंदर से बड़े दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज हमने जो शास्त्र पाठों को पढ़ा है, नित्य वचन उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में लिखा गया है कि बुद्धि किस तरीके से पुकारती है और लोगों को कहती है कि परमेश्वर की संगति में आओ। और जो भोले और निर्बुद्धि लोग हैं वो बुद्धि की आवाज को नहीं सुनते परंतु दूर जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि बुद्धि लोगों को पुकारती है। ये बुद्धि कौन है? Who is that wisdom? That wisdom is God. वो बुद्धि परमेश्वर है और परमेश्वर पुकारता है कि लोग उसके करीब आए और उसके भोज में शामिल हो। उसके बाद जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है, जो कि हमने इब्रानियों की पत्री से हमने पढ़ा है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 18 से लेकर 29 वचन में, वहां पर भी हम देखते कि परमेश्वर ने जब लोगों को पुकारा तो लोगों ने उसको प्रत्युत्तर नहीं दिया, लोग उसके करीब नहीं आए। और इसलिए अंतिम वचन में 29 वचन में वहां लिखा है कि हमारा परमेश्वर भयानक आग है। Our God is a consuming fire. हमारा परमेश्वर जो है वो एक धधकती आग है करके वहां लिखा गया है कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है और हम उसको प्रत्युत्तर जब हम नहीं देते, उसको जवाब पॉजिटिवली नहीं देते, तो हम परमेश्वर के उस क्रोध को हम देखते हैं या परमेश्वर के उस क्रोध का हमें सामना करना पड़ता है। तीसरा और जिसके अंदर में हम लोग आज ध्यान करने वाले, जो हमारा आज का मनन का मुख्य अंश है, वो है मत्ती उसका 22वां अध्याय और 1 से लेकर 14 वचन। मत्ती उसका 22 अध्याय और 1 से लेकर 14 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक विवाह के भोज का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया कि एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को पहले भेजा कि विवाह होने जा रहा है, तुम यहाँ पर जो है इस विवाह में शामिल हो, इस भोज में शामिल होकर के बुलाया, पर लोग नहीं आए। फिर दोबारा जब भोजन तैयार हुआ तो फिर से उसने लोगों को भेजा ताकि वो इनवाइट करे और लोगों को लेकर आए। तो कुछ लोग अपने खेत में चले गए, कुछ अपने व्यापार में चले गए और कुछ जो बचे थे उन्होंने क्या किया, दासों को पकड़कर उनको मार डाला। और उसके बाद में हम देखते हैं कि फिर राजा को गुस्सा आया और राजा ने क्या किया, उनके ऊपर में सेना भेजी और उनको खत्म कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि राजा ने कहा कि चौक में जाओ, नगर में जाओ और जो लोग तुमको रास्ते पर मिलते हैं उन सबको लेकर आओ ताकि वो इस भोज में शामिल हो। और फिर जो लोग उस योग्य नहीं थे उनको वहां पर लाया गया और उस भोजन में शामिल किया गया। फिर उसके बाद में जब हम 11 से आगे पढ़ते तो यहाँ पर एक दूसरा दृष्टांत है, उसी के कनेक्शन में वो दिया गया। हालांकि ये 2 दृष्टांत है और वहां पर हम देखते हैं कि जिन्होंने विवाह का वस्त्र नहीं पहना उनको उठाकर जो है दंडित किया गया करके हम देखते हैं। आज का जो विषय हम लोग ध्यान करने वाले हैं वो कहता है कि परमेश्वर हमें बुलाता है और उसके निमंत्रण के प्रत्युत्तर में परमेश्वर ये आशा करता है या ये चाहता है कि हम आनंद से और स्वेच्छा से उत्तर दें। परमेश्वर जब हमें पुकारता है तो हम उसके पास में जाए। अगर इसको छोटे में हम कहें तो बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए तो बहुत गए हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं।
आज का जो विषय है उसमें दो बात हम लोग देख सकते हैं कि ये एक आनंद का ओकेजन है, ये खुशी का मौका है। जब हम हमारे घरों में विवाह करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लोग हमारे विवाह में शामिल हो। और विवाह का इनविटेशन हम कब देते हैं? कब देते हैं हम लोग विवाह का इनविटेशन? कब देते हैं? विवाह के पहले देते हैं। और हम चाहते हैं कि लोग पहले से जो है तैयार रहें और हमारे विवाह में शामिल हो। यहां पर भी जो है उस राजा ने विवाह को रखा और पहले उसने निमंत्रण भेजा और उसके बाद में दोबारा एक रिमाइंडर उनको दिया कि तुम आओ, परंतु लोग वहां पर नहीं आए। आज का जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत में हम लोग दो दृष्टांत देखते हैं। एक तो 1 से लेकर 10 वचन में देखते हैं और उसके बाद में 10 से लेकर 14 वचन में हम लोग देखते हैं। और ये जो दोनों दृष्टांत जो यीशु मसीह ने यहाँ पर कहे, वो यहूदी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम था। उनके यहाँ पर ये प्रथा थी कि जब विवाह रखा जाता था तो पहले एक इनविटेशन भेजा जाता था और उसके बाद उसमें जब पहला इनविटेशन जब भेजते थे, पहला जब वो लोगों को निमंत्रण भेजते थे तो उनको समय नहीं बताते थे कि कब आना है, कितने बजे आना है, क्या टाइम है, टाइमिंग उसमें मेंशन नहीं होता था। लेकिन दूसरा उसके बाद में इनविटेशन भेजा जाता था जिसमें उनको बताया जाता था कि अब सब कुछ तैयार है और तुम आओ और इस भोज में शामिल हो जाओ। पहला इनविटेशन में टाइम लिखा नहीं होता था या टाइम बताया नहीं जाता था क्योंकि तैयारी होने की रहती थी। पर जैसे ही खाना पक चुका होता था, सब कुछ तैयार होता था, तो उस समय में दोबारा नौकरों को भेजा जाता था और कहा जाता था कि तुम उनको लेकर आओ। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहला जब इनविटेशन भेजा गया तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। पहले उन्होंने कहा कि हम आएंगे, और जैसे ही खाना तैयार हुआ, भोजन तैयार हुआ, लोग जो है उसको उन्होंने रिफ्यूज किया करके हम लोग देखते हैं। ये जो दृष्टांत है इसके दो अर्थ है। एक वहां के जो लोकल जो लोग हैं, वहां के जो स्थानिक लोग हैं, उनके लिए एक इसका अर्थ था। अर्थ क्या था यहां पर कि जो राजा है वो कौन है? राजा कौन है जो भेज रहा है इनविटेशन? वो है परमेश्वर यहोवा। राजा परमेश्वर यहोवा है और जिसका विवाह हो रहा है वो पुत्र कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो दास है जिनको भेजा गया वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसके भविष्यवक्ता है, उसके याजक है, जिनको परमेश्वर ने भेजा है ताकि लोगों को बुलाए। और जो लोग जिनको बुलावा भेजा गया वो लोग कौन थे? कौन है वो लोग? हम लोग नहीं है। कौन है वो लोग? वो लोग यहूदी लोग हैं। परमेश्वर ने किस देश को चुना? परमेश्वर ने इजराइल को चुना। और इस्राएलियों के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने जो वादा किया था याकूब से किया और याकूब की संतानों से किया और इस्राएल देश से किया, और उनके लिए जो है ये इनविटेशन भेजा गया। जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे तो वहां के यहूदी लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहां से? मिस्र देश से परमेश्वर ने उनको बुलाया और तब से उनको चुना। और परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरे जो भोज में तुम शामिल हो जाओ। उन्होंने पहले तो हाँ कहा, लेकिन बाद में जैसे ही यीशु मसीह आया इस संसार में, यीशु मसीह को उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और जब उन्होंने ग्रहण नहीं किया तो वही शुभ समाचार दूसरों तक पहुंचा, यानी हम लोगों तक पहुंचा। जो अन्य जाति थी, जो दूसरे लोग थे, उन सब के लिए ये गॉस्पेल भेजा गया कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए इस संसार में आया। तो यहाँ पे जो लिखने वाला है वो इसी बात को ध्यान में रख के लिखता है कि राजा परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, दास उसके प्रचारक है, और जो यहूदी है वो गेस्ट है। और जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसके बाद में दूसरों को जब निमंत्रण भेजा गया, जो रास्ते से जाने वाले, चौक पर बैठने वाले जो लोग हैं वो कौन है? कौन है? जिनको अन्य जाति कहा गया या हम लोग हैं। हम इस योग्य नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया। एक वचन इसमें बहुत ऑड लगता है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो 7वां जो वचन है, अगर आप ध्यान करेंगे, कोई पढ़िए 7वां वचन।
जब राजा को क्रोध आया तो उसने क्या किया, उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। अभी यहां पर हम देखते हैं कि एक खुशी का मौका है ना, खुशी का मौका है। शादी का इनविटेशन भेजा, लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर बाद में बोला, जैसे तैयार हुआ तो बोला नहीं आएंगे। नहीं आने के बाद में फिर दोबारा जब दासों को भेजा गया, कुछ लोग तो अपने काम पे चले गए और कुछ लोगों ने क्या किया, उन दासों को पकड़कर क्या किया, मार डाला। ऐसा कभी होता है क्या, है ना? थोड़ा सा ये पढ़ने में हमको बड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और उसके बाद में राजा को भी इतना गुस्सा आया, उसने क्या किया, अपनी सेना को भेजकर उन हत्यारों को मरवा डाला। तो यहां पर जो हिंसा, खुशी का मौका है और खुशी के मौके में यहां पर हिंसा को हम लोग देखते हैं कि क्यों यहां पर ऐसा हुआ। जब लोगों को भेजा गया तो लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। पुराने नियम में हम ऐसे कितने ही उदाहरण देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रचारकों को भेजा, एलिया को भेजा, नबियों को भेजा, लेकिन नबियों को परमेश्वर के इस यहूदी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इवन आखिरी में उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह को भी किसने क्रूस पर चढ़ाया, किसने चढ़ाया, वही यहूदी लोग है ना जिनके लिए भेजा गया था, उन्होंने वहां पर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और फिर अंत का जो भविष्यवाणी है वो यहां पर कहती है कि उनको परमेश्वर किस तरीके की सजा देगा करके यहां पर लिखा गया है। फिर भी ये जो 6वां और 7वां वचन बड़ा कठिन लगता है कि ऐसा क्यों यहां पर लिखा गया। दूसरे भी जगह पर हम लोग मार्कुस में भी देखते हैं इस बात को, लेकिन वहां पर यह बात नहीं लिखी गई है। यहां पर क्यों लिखा गया, क्योंकि मत्ती जब इस पुस्तक को लिख रहा था, इस बुक को लिख रहा था, उसका जो टाइम था उसको उसने लिखा 80 से 90 ईस्वी सन में उसने लिखा। कब लिखा, 80 से 90 ईस्वी सन में उसने लिखा। और उस समय में क्या हो रहा था, तब तक प्रभु यीशु मसीह की मौत हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उसने इस बुक को लिखा। और वहां पर क्या हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में AD 70 में 70वीं ईस्वी सन में क्या हुआ कि रोम में जो है, रोम ने क्या किया, जो यरूशलेम का जो भवन है उसके ऊपर में हमला कर दिया और यरूशलेम के भवन को गिरा दिया गया, ढा दिया गया। AD 70 में ये हुआ। तो यहां पर वही हिस्टोरिकल इवेंट को जो है कनेक्ट करते हुए यहां पर मत्ती लिखता है कि अगर परमेश्वर के बेटे को आपने स्वीकार नहीं किया तो तुमको बर्बाद कर दिया जाएगा। यहूदी लोग वहां से तितर बितर हो गए और आज भी संसार के अनेकों देश में यहूदी लोग फैले हुए हैं। अभी सब लोग वापस जा रहे हैं कि ताकि फिर से उस भवन का निर्माण हो। और आज हम लोग इसराइल के अगर हम लोग लड़ाई के ऊपर में हम ध्यान करते हैं तो उसका एक मुख्य कारण ये है, दैट इज द टेम्पल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का जो भवन है जिसको 70 में गिराया गया था और उसके बाद लोग तितर बितर हो गए और फिर अब वापस आने लगे और आज वो उसको क्लेम करना चाहते। तो ये एक कारण है, इस युद्ध का भी एक बैकग्राउंड है, उनका रिलीजियस ये कारण है करके हम देखते हैं। यहां पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। इसलिए यहां पर जो मत्ती का लिखने वाला है वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को तुमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह तुमको क्या करेंगे और परमेश्वर क्या करेंगे, तुमको उसका न्याय तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो ये वहां के लोकल लोगों के लिए मीनिंग है, लेकिन बाकियों के लिए इसका मतलब क्या है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर जब निमंत्रण देता है, परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो वो हमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा ये है कि हम पॉजिटिवली उसका जवाब दें। आज का दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? पहली बात हमें यह सिखाता है, इट रिमाइंड्स अस दैट द इन्विटेशन ऑफ गॉड इज टू अ फीस्ट एज अ जॉयस एज अ वेडिंग फीस्ट। इस इन्विटेशन इज टू जॉय। जो परमेश्वर का जो बुलाहट है वो इसीलिए है कि हम उसके आनंद में शामिल हो। पहली बात हम यहां पर सीखते कि परमेश्वर हमें क्यों बुलाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आनंद में शामिल हो। एक इंसान होने के नाते जब हम अपने परिवारों में कोई भी खुशी की घटना होती है, कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग उसमें शामिल हो। पहली बात हम इस दृष्टांत से सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे के विवाह में हम शामिल हो। उस प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारी संगति होकर के परमेश्वर ये चाहता है।
तो दिस इन्विटेशन इज एन इन्विटेशन ऑफ जॉय। ये जो निमंत्रण है ये एक आनंद का निमंत्रण है जो हमारे लिए दिया गया है। कई बार जब हम मसीहत की बात करते हैं तो ऐसा हम सुनते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मसीह के पीछे चलना आसान है या मुश्किल है? क्या सुनते हैं हम लोग कई बार, है ना, बहुत मुश्किल है। इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि मेरे पीछे अगर चलना है तो तुम्हें अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे चलना है। कई बार हमने इस बात को सुना है। पर एक दूसरा पहलू अगर हम लोग देखते हैं कि उस क्रूस को उठाकर चलने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? नहीं मालूम आप लोग? आनंद मिलने वाला है ना, क्योंकि जो स्वर्गकालीन आनंद हमें मिलने वाला है, अनंत काल का जीवन मिलने वाला है, पहले हमें कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, पर अंत में हमें क्या मिलेगा? आनंद हमें मिलेगा करके हम लोग वहां पर सीखते हैं। तो मसीहियत जो है कई बार हम उसको अलग पिक्चर करते कि ये केवल दुख है यहाँ पर, लेकिन इस दुख के बाद में परमेश्वर हमें जो खुशियां देता है, जो आनंद देता है, कई बार हम इस चीज को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जब वो हमें निमंत्रित करता है, जब वो हमें बुलाता है, तो हम उसके आनंद में शामिल हो। अगर हम उसके निमंत्रण को त्याग देते हैं तो हम उस खुशियों से वंचित हो जाएंगे, उस आनंद से वंचित हो जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। दूसरी बात हमें ये दृष्टांत क्या सिखाता है कि परमेश्वर ने लोगों को इसलिए बुलाया कि वो उसके आनंद में शामिल हो, लेकिन लोगों ने क्या किया? उसके उस इन्विटेशन के प्रति क्या हो गया? बहरे बने रहे, है ना, उसको स्वीकार उन्होंने नहीं किया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जिन्होंने रिजेक्ट किया, क्या वो बहुत बुरे लोग थे? जिन्होंने रिजेक्ट किया, क्या वो बहुत बुरे लोग थे या अच्छे लोग थे? रिजेक्ट करना बुरा है या अच्छा है? हाँ, रिजेक्ट करना बुरा है, लेकिन रिजेक्ट करने वाले लोग बुरे थे या अच्छे थे? पास्टर साहब ने एकदम हमको प्रॉब्लम में डाल दिया है कि अभी बुरे बोलेंगे तो फंस जाएंगे, है ना, अच्छे बोलेंगे तो फिर अरे उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। अगर हम उसको ध्यान करते तो ये यहूदी लोग थे ना, जिनको परमेश्वर ने चुना था, है ना, चुने हुए लोग। परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर उनको अंत तक, उनको जरूर परमेश्वर को अपने साथ में ले आएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको मौका दिया, फ्री उनको विल दिया, एक इच्छा दी कि वो स्वेच्छा से परमेश्वर को स्वीकार करें। अगर परमेश्वर चाहे तो वो पत्थरों से भी अपनी आराधना करवा सकता है। बाइबल कहती है कि अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर परमेश्वर चाहे तो एक दिन में, एक क्षण में लोगों को अपनी ओर मोड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर हम में से हर एक को स्वेच्छा देता है ना, कि हम अपने मन से परमेश्वर को स्वीकार करें। पहला जो पाप हुआ अदन की वाटिका में, वो कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वेच्छा दी। डिसाइडिंग जो है अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, इसलिए मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो गया। कई बार जब चुनाव करने का अधिकार परमेश्वर हमें देता है तो हम अपने लिए सही नहीं चुनते, कई बार हम गलत चुनते हैं। परमेश्वर चाहे तो हमको जबरदस्ती भी अपने पास ला सकता है, लेकिन वो हमें मौका देता है कि हम अपने मन को परिवर्तन करें। वो मौका देता है कि हम पश्चाताप करें। हालांकि ये लोग बुरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के उस निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अच्छा, अस्वीकार उन्होंने क्यों किया? कारण क्या था? कुछ लोग कहां जाना चाहते थे? वहां पे लिखा है, कहां गए वो लोग अस्वीकार करके? कुछ लोग खेत में गए, कुछ लोग व्यापार करने गए। तो गए कहां पे? काम करने गए ना, अपना घर का काम करने गए, अपना बिजनेस करने गए, अपनी खेती करने गए। अब यही बात अगर मैं आपको पूछूंगा, बहुत सारे लोग जो चर्च में नहीं आते हैं, संडे के दिन में वो बोलते हैं कि अरे पास्टर साहब हम संडे इसलिए चर्च में नहीं आए क्योंकि हमको क्या था? काम था, है ना, जरूरी काम था। फिर कब आते मालूम है क्या? जब चार कंधों पे जाने की बारी आती तब लोग आते हैं। बड़े दुख की बात है, मैं देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बहुत सारे कलीसिया में, हमारी नहीं और भी कलीसियाओं में, कि कई बार इंसान जिंदे हालात में परमेश्वर के पास में नहीं आना चाहता।
कुछ कुछ चर्चेस में ये ट्रेडिशन है कि मरने के बाद में चर्च में लाते हैं। यहां पर नहीं है, अपने चर्च में नहीं, अच्छी बात है। लेकिन और भी बहुत सारी कलीसियाओं में जहां मैं रहकर आया हूं, लोग जो है चर्च में कब आते हैं? मरने के बाद। भले इंसान जिंदगी में नहीं आएगा वो, लेकिन जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, परिवार वाले भी बोलते हैं कि नहीं पास्टर साहब, चर्च में कम से कम 5 मिनट के लिए तो भी लेके जाओ, लेकिन लेके जाओ। मैं यही कहता था वहां पर, मैंने कई बार वहां प्रीचिंग में कहा कि आप जब 2 कदम पे आ सकते हैं, 2 कदमों पर आते हैं, तो क्यों 4 कदमों पे आने का इंतजार करते हैं? परमेश्वर आपको जिंदगी भर मौका दे रहा है कि 2 कदमों पर परमेश्वर के पास में आओ, लेकिन हम क्या करते हैं? 4 कंधों पर आने का इंतजार करते हैं। आपको जब लोग 4 कंधों पर लाते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, ना आप महसूस कर सकते हैं, ना उन शब्दों को जान सकते कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा तो चली गई आपको छोड़कर। फिर भी मनुष्य इंतजार करता है कि वो कंधों पर परमेश्वर के भवन में आए। कई बार हम लोग कंधों पर आने तक इंतजार करते हैं। कई बार हमने मेंबरशिप लेकर रखा है, चर्च में हम आते हैं, लेकिन चर्च के प्रति हमारी जिम्मेदारी को हम भूल गए कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, ये हम लोग कई बार भूल गए हैं। चर्च तो आपके प्रति सब कुछ करता है, परमेश्वर आपके प्रति सब कुछ करता है, लेकिन आपका रोल आप निभा रहे हैं क्या चर्च के प्रति? सिर्फ बपतिस्मा ले लिया, मेंबरशिप ले लिया और बाद में घर पे बैठे और फिर इंतजार करें कि कब कंधों पे जाएंगे, उसके बाद चर्च सब करेगा हमारे लिए। ऐसा विचार करने से नहीं होगा। आपकी जो जिम्मेदारी है कलीसिया के प्रति, आपकी जो जिम्मेदारी है परमेश्वर के प्रति, उसको आपको पूरा करना जरूरी है। हर रविवार आपको संगति में रहना जरूरी है। सालों साल हम लोग चर्च में नहीं आते, सालों साल हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, और हम चाहते हैं कि चर्च हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। तो हमने क्या किया है ना? परमेश्वर भी हमसे पूछेगा, है ना? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन इन रिटर्न आर वी लविंग गॉड? क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा, है ना? अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम को हम क्रियाओं में दिखाते भी हैं। आपके योगदान को देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इन्विटेशन इज नॉट जस्ट एन इन्विटेशन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो निमंत्रण है केवल निमंत्रण नहीं है, एक जिम्मेदारी है। आपके दायित्व को जो है आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम यही कहते हैं कि पास्टर साहब समय नहीं है चर्च में आने के लिए, है ना? समय नहीं है चर्च में आने के लिए, संडे का दिन तो हमको एक ही मिलता है, उस दिन क्यों ना आराम कर ले, उस दिन क्यों ना छुट्टी मार ले थोड़ा सा। कई बार हम लोग ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि उसके निमंत्रण को हमें जवाब देना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव रिस्पांस परमेश्वर हमसे चाहता है। ये लोग बुरे लोग नहीं थे, ये लोग काम पर गए, अपने परिवार के लिए गए, ये लोग बुरे लोग नहीं थे, ये खेत पर गए। कई बार ऐसा ही होता है कि जो सेकंड बेस्ट चीज है वो हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है और जो सेकंड नंबर पे है, हम क्या करते हैं? सेकंड चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग भूल जाते हैं। हम इस संसारिक जीवन के लिए ज्यादा सोचते हैं, इसके लिए ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, लेकिन जो हमारा स्वर्गकालीन जीवन है, जिसके लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, उसको हम इतना महत्व नहीं देते, है ना? कई नास्तिक लोग तो ये कहते हैं कि किसने देखा है, किसने देखा है स्वर्ग का राज्य, किसने देखा है, कल किसने देखा है, कल क्या होगा। लेकिन परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, और इसलिए हमको जवाब देना बहुत जरूरी है। पहली बात हम सीखते हैं कि आनंद का मौका है, परमेश्वर इस आनंद में चाहता है कि हम शामिल हो। दूसरी बात हम देखते हैं कि जिन्होंने रिजेक्ट किया वो लोग बुरे लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता किसको दी? जो परमेश्वर की बातों को छोड़कर अपने सांसारिक बातों को उन्होंने प्राथमिकता दी करके हम लोग देखते हैं। तीसरी बात इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब ये दृष्टांत बताते हैं तो उनका उद्देश्य ये नहीं कि सजा कैसे मिलेगी ये बताना नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि लोग जो है अगर उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्होंने क्या खोया है, ये प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं। क्या खोया उन्होंने?
उन्होंने उस आनंद को खो दिया, उन्होंने उस मौके को खो दिया कि वो परमेश्वर की संगति में आए। परमेश्वर यहां पर उस सजा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या सजा उनको दी गई। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर आप नहीं आओगे तो नुकसान आपका है। एक और जगह पर जो है कुंवारियों का दृष्टांत हम लोग देखते हैं ना, मत्ती में ही हम देखते हैं कुंवारियों का दृष्टांत। वहां पर जो कुंवारियां थी उसमें से कितने कुंवारियां थी? 10 में से 5 ने क्या किया? हा? अपने साथ सब कुछ तैयारी रखी, तेल वेल सब तैयार रखा और दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। और 5 जो थी वो पर्याप्त तेल उसने नहीं रखा और समय पर वो खरीदने गए, है ना, शिकार के वक्त में हज को चले वो लोग, है ना। तो ऐसे समय में वो निकले कि भैया अभी यीशु मसीह आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, और वो लोग तेल मोल लेने के लिए चले गए। और जैसे ही दूल्हा आया बहुत शोर हुआ और जो तैयार थी वो उसके साथ में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि दरवाजा बंद होने तक इंतजार मत करो। जब तक मौका है तब तक दरवाजा खुला है, तब तक जो है उसके द्वारा तुम उस दरवाजे से तुम प्रवेश करो, अन्यथा आप वो सब कुछ खो दोगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो अनंतकालीन आनंद, वो स्वर्गिक जीवन, वो सब कुछ आप खो दोगे अगर आप तैयार नहीं रहोगे। प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण देता है, परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है और वो चाहता है कि हम आनंद के साथ और स्वेच्छा के साथ उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। 3 बातें अभी हमने देखी कि ये आनंद का मौका है। दूसरी बात हमने देखी कि जिन्होंने रिजेक्ट किया उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहे थे। तीसरा जो कारण हमने देखा कि अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम उस खुशी को मिस कर देंगे जो हमारे लिए रखी गई है। और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि ये हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में दिखाता है। ये जो दृष्टांत है हमें परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है। परमेश्वर ने अनुग्रह किसके ऊपर में किया? यहूदियों के ऊपर में अनुग्रह नहीं किया, उनको इन्विटेशन दिया, लेकिन अनुग्रह किसके ऊपर हुआ? आगे में अगर हम लोग पढ़ते 22वां अध्याय के हम आगे के वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 9वां वचन पढ़ेंगे, 8वां 9वां वचन। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। 10वां वचन। हाँ, उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हाँ, तो क्या हुआ जब यहूदियों ने रिजेक्ट किया तो वहां पर जो मालिक ने कहा कि राजा ने कहा कि अब तो भोजन तैयार है, उसको वेस्ट नहीं किया जा सकता, तो तुम क्या करो, रास्ते पर जाओ, चौराहों पर जाओ, हाईवेज और बाईवेज पर जाओ और जाकर जो लोग तुमको मिले उन सबको पकड़कर ले आओ। और क्या भले क्या बुरे सभी लोगों को वहां पर बुलाया गया और वहां पे जो विवाह का जो घर है बहुत सारे लोगों से भर गया करके हम देखते हैं। प्रियो, अगर हम रिजेक्ट करते, हमको ऐसा लगता है कि हमने रिजेक्ट करके बहुत बड़ी बात कर दी, तो ये हमारा नुकसान है। फिर परमेश्वर क्या करता है, वो मौका किसी और को दे देता है। परमेश्वर हर रोज वो हमको पुकारता है, हमको बुलाता है, हमारा इंतजार करता है कि हम उसके पास में जाएं। हम गीत गाते हैं ना, यीशु बुला रहा, कैसे बुला रहा? तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा है। हर एक का नाम ले लेकर परमेश्वर हमें बुलाता है। जीवन भर वो हमें मौका देता है कि हम आए, लेकिन जब हम उसको रिजेक्ट कर देते तो वो मौका क्या हो जाता है, किसी और के पास में चला जाता है। और फिर क्या होगा, वो मौका अन्य जातियों के पास में आया, जो रास्ते पर भीख मांग रहे थे भिखारियों के पास में आया, चौक पर जो लोग थे उनके पास में आया, जो उस योग्य नहीं थे उनके पास में आया। चौथी बात जो हम यहाँ पर क्या सीखते हैं कि ये अनुग्रह के बारे में बताता है। परमेश्वर का अनुग्रह किन के ऊपर में हुआ? क्योंकि यहूदियों ने रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर का अनुग्रह दूसरे लोगों पर हुआ, हम सभी पर हुआ। वो लोग योग्य नहीं थे। क्या कभी कोई भिखारी ये आशा कर सकता है कि मुझे राजा के साथ बैठ के खाने को मिलेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वो कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि मुझे राजा बुलाएगा और अपने साथ में भोजन करवाएगा।
उस रात में ऐसा ही हुआ है ना। वहां पर जितने भी नगर में सड़क पे जितने भी जरूरतमंद थे वो सबको बुलाया गया और सबके सब आए। राजा ने जो बड़ी मेजबानी की उसके साथ में बैठकर उन लोगों ने भोजन किया। अनुग्रह किसको प्राप्त हुआ? दूसरों को प्राप्त हुआ, दूसरों को प्राप्त हुआ। प्रियो, जब हम रिजेक्ट करते हैं तो परमेश्वर वो मौका दूसरों को दे देता है। उसका अनुग्रह सभी के लिए है। बुलाए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जिनको बुलाया गया उन्होंने स्वीकार नहीं किया और फिर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और दूसरों को उसमें आने का मौका दिया और वो अनुग्रह के भागी हुए करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के इस दृष्टांत से हम ये सीखते हैं मेरे प्रियो, वो हमें निमंत्रण देता है लेकिन उस निमंत्रण को हम कैसे जवाब देते हैं। दूसरा जो दृष्टांत है आज का हमने वहां पर देखते हैं 11 से लेकर 14 वचन। हालांकि उसको कंटिन्यूएशन में यहां पर रखा गया है लेकिन ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, दो अलग अलग जगह है। यहां पर हम लोग देखते हैं सेकंड पैराबल में यहां पर लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास में विवाह का वस्त्र नहीं था उन लोगों को क्या किया गया? क्या किया गया? बंदी गृह में उनको डाल दिया गया। 13 वचन लिखा, तब राजा के सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो और वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये जो दूसरा दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बताया? ये जो दृष्टांत है ये भी हर रोज वहां पर घटित होता था। हर रोज यहूदियों के बीच में ये घटित होता था। वहां की जो कहानियों में ये कहानियां सुनाई जाती थी। जो रब्बी लोग थे, जो यहूदी गुरु लोग थे, वो ये बात हमेशा बताते थे कि एक राजा ने अपने लोगों को खाने पर बुलाया और उनको टाइम नहीं बताया और फिर लोगों ने जो है अपने आप को तैयार किया। उसमें भी तैयार करने वालों में दो तरीके के लोग थे। वाइस जो लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने क्या किया? राजा ने जब लोगों को बुलाया तो साथ साथ में उनको विवाह में पहनने के लिए कपड़े भी दिए। क्या किया? राजा ने उनको इन्विटेशन तो दिया, साथ में उनको कपड़े भी दिए। तो इन्विटेशन देने के बाद में जब कपड़े दिए तो जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने उस कपड़ों को बहुत अच्छे से तैयार किया, उसको जो है बिल्कुल आयरन किया, सब कुछ रेडी होकर वो तैयार थे। लेकिन जो निर्बुद्धि लोग हैं उन्होंने क्या किया? वही कपड़े जो है उसको उन्होंने संभाल कर जो है उसको नहीं रखा और वो कहां पर चले गए? अपने अपने काम करने को चले गए। जैसा लोग खेत और व्यापार में वहां पर चले गए थे। और जब फिर से जब दोबारा बुलावा आया तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग राजा के साथ में आकर वो लोग जो है आनंद मनाए और जो निर्बुद्धि लोग हैं वो लोग तैयार नहीं थे तो वो लोग जो है उस आनंद में शामिल नहीं हो सके। ये कहानी हमेशा वहां पर सुनाई जाती थी और यहूदियों को बहुत अच्छे से पता था। उसी से लिंक में एक और कहानी जो है वहां पर सुनाई जाती थी दूसरे तरीके से कि जब राजा ने लोगों को कपड़े दिए तो राजा के उन कपड़ों को जो है कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार रखा और उसको प्रेस वगैरह करके और अच्छी तरीके से उन्होंने रखा। परंतु जो निर्बुद्धि लोग हैं उन्होंने क्या किया? उन कपड़ों को पहनकर काम पे चले गए। क्या किया उन्होंने? जो अच्छे कपड़े उनको दिए गए थे, कहां पर पहनने के लिए दिए थे? शादी में पहनने के लिए दिए गए थे। उसको पहन के कहां पर गए? मट्टी में काम करने चले गए, व्यापार करने चले गए, खेती बाड़ी का काम करने चले गए। और उसके बाद में क्या हुआ? राजा ने दोबारा उनको बुलाया और वो कपड़ों को वापस उसने मांगा कि अब वो कपड़े मुझे वापस चाहिए। तो उस समय में जो बुद्धिमान थे उन्होंने तो वापस किया, परंतु जो है निर्बुद्धिमान है उनके जो कपड़े हैं वो गंदे थे, फट गए थे, मैले हो गए थे, तो उस लायक नहीं थे कि वो वापस कर सके। यहां पर इसका मीनिंग क्या है? यहां पर मीनिंग ये है कि परमेश्वर हमको बुलाता है। हम सब पापी हैं, लेकिन जब हम उसके पास में वापस जाते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से तौबा करें, अपने बुरे कामों को छोड़ दें और पूर्ण पवित्रता के साथ में उसके पास में लौट कर आए। कपड़ों को वापस करने का मतलब ये है ना कि हमारी देह को पवित्र रीति से हम परमेश्वर के पास में हम वापस लेकर जाए। और प्रभु यीशु मसीह को ये घटना मालूम थी और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह फिर से यहाँ पर उसी घटना को यहाँ पर दोहरा रहे हैं करके हम लोग देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में, परमेश्वर के पास में हम बुलाए जाते हैं तो प्रियो हमको पूर्ण धार्मिकता के साथ में, पूर्ण शुद्धता के साथ में हमें वापस आना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि चर्च में हम लोग नए नए कपड़े पहन के आना है, ये मीनिंग नहीं बताया है। इसका मीनिंग ये कि हम पूर्ण धार्मिकता के साथ में चर्च में हमको आना है।
नहीं तो कुछ कुछ चर्चेस में ऐसा फैशन परेड होती है, पिछले संडे ये कपड़े पहना था, अभी ये कपड़े पहनना है ना, ये तो पुरानी हो गई, ये लोगों ने देख लिया, ये नहीं दिखना चाहिए, दूसरा दिखाना चाहिए। कपड़े, ऊपरी कपड़ों के बारे में नहीं कहा गया। ये वस्त्र है, धार्मिकता के वस्त्र पहनकर हमको परमेश्वर के पास में जाना है। जिसके पास नहीं मिलेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? अंधेरे में डाल दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपको आपके फ्रेंड ने बर्थडे इनविटेशन में बुलाया है या विवाह में बुलाया है, तो आप लोग क्या करते हैं? जो आप रोज डेली ड्यूटी पे पहनकर जाते हैं, काम पर पहन के जाते हैं, मैकेनिक लोग हैं अगर गैरेज में जाते तो वो गैरेज वाले कपड़े पहन के जाएंगे क्या शादी में? ऐसा होता है क्या? नहीं, हम लोग क्या करते हैं? कुछ स्पेशल ड्रेस निकालते हैं, अरे आज का स्पेशल ओकेजन है, इसके लिए विशेष वस्त्र हमने पहनकर जाना चाहिए। तो प्रभु के विवाह में जब हम जाते हैं, प्रभु हमें बुलाता है, उसके भोज में जब हम जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ में जाए। अपने आत्मा को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हमारा। परमेश्वर हमें निमंत्रित करता है, परंतु हमको जवाब पूरे पॉजिटिविटी के साथ में हमें देना है, अन्यथा हमको उठाकर अंधेरे में डाल दिया जाएगा, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। अंत में कहा गया कि बुलाए तो गए हैं परंतु बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। क्या हम उन चुने हुए लोगों में हैं? हमको अपने आप से पूछना है। वो तो हमें रोज बुलाता है, और हमारा जवाब कैसा है? हम हाँ में जवाब देते हैं, ना में जवाब देते हैं, या प्रभु को बोलते हैं प्रभु इंतजार करो, हम 4 घंटों पर आए, प्रभु इंतजार करो, हम 4 घंटों पर आए। बहुत सारे लोग वेट करवाते हैं परमेश्वर से, कई लोग ना बोल देते हैं, कई लोग हाँ बोलकर भी जो है उसके पीछे नहीं जा पाते। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हाँ बोला, लेकिन जब आखिरी मौका आया तो वो लोग पलट गए। हम पलटने वालों में ना रहे, परंतु हम सदा प्रभु के साथ रहे। प्रभु हमें निमंत्रण देता है, वो हमें बुलाता है, और वो चाहता है कि हम पॉजिटिव रिप्लाई करें। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने।